गृहमंत्री अमित शाह को वास्तव में धुरंधर कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शाह ने भारत से नक्सलियों का सफाया कर दिया। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नक्सलियों का एक और टॉप कमांडर थिपरी तिरुपति और देबू जी या फिर देव जी ने भी सरेंडर कर दिया है। अगर नहीं करता तो मारा जाता। जी हाँ, केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट है, हथियार डालो, सरेंडर करो, अन्यथा गोली खाओ और मारे जाओ। इस नीति का डर ही है कि देबू जी जैसे खूंखार नक्सली भी कांपते हुए सरेंडर कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देबू जी के सरेंडर करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के पोलित ब्यूरो में एक सदस्य मिसिर बेसरा और सागर बचा है। इसके अलावा माओवादी पार्टी की सेंट्रल कमेटी में 5 एक्टिव सदस्य बचे हैं। अब देखना यह होगा कि ये 6 नक्सली कब तक बचे रहेंगे। इतना कहा जा सकता है कि 31 मार्च से पहले ये सभी 6 या तो सरेंडर करेंगे या फिर ढेर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करना है। इसके लिए 2024 से सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। 2024 से अब तक 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2024 में 290, वहीं 2025 में 317 नक्सली ढेर किए गए। इसमें 28 से ज्यादा टॉप नक्सली थे। सिर्फ यही नहीं, पहले नक्सलियों का एक तरह से सक्रिय मुखिया बसवा राजू मारा गया। उसके बाद कई नक्सली हमलों को अंजाम देने वाला माडवी हिडमा मारा गया। इसके अलावा भी कई टॉप नक्सली कमांडर मारे गए। भय ऐसा था कि नक्सलियों को वैचारिक खाद पानी देने वाले और माओवादी पार्टी के प्रवक्ता मल्लूजुल्ला वेणुगोपाल राव ने भी सरेंडर कर दिया और अब इसी क्रम में नक्सली देबू जी ने भी सरेंडर किया है। याद रखिए, नक्सलियों के लिए गोरिल्ला फोर्स बनाने का क्रेडिट इसी देबू जी को जाता है। नक्सलियों को गोरिल्ला फाइट इसी ने सिखाई थी और अब जब इसने भी सरेंडर कर दिया है तब कहा जा सकता है कि नक्सलियों के पूरी तरह से खात्मे में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जल्दी नक्सल मुक्त भारत हो सकता है। इसकी संभावना इसलिए भी है क्योंकि जिसे कथित तौर पर नक्सलियों का एरिया फिर रेड कॉरिडोर कहते थे, वो रेड कॉरिडोर भी खत्म होने की कगार पर है। रफ्तार यह है कि 2018 में 126 जिलों को नक्सल प्रभावित माना जाता था। आज 5 राज्यों के सिर्फ 11 जिलों में थोड़े बहुत नक्सली बचे हैं और जो रेड कॉरिडोर था वो विकास कॉरिडोर बन गया। उन स्थानों पर आज स्कूल, अस्पताल, बैंक बन रहे हैं, बिजली पहुंच रही है, बस पहुंच रही है, विकास के तमाम कार्य पहुंच रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ रेड कॉरिडोर खत्म होता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ माओवादी पार्टी की लीडरशिप खत्म हो रही है, टॉप कमांडर ढेर हो रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, तीसरी तरफ नक्सलियों के टॉप बेचारे काका भी सरेंडर कर रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में बैठे अर्बन नक्सलियों की फंडिंग भी FCRA जैसे नियम टाइट करके बंद की गई। इन सबसे हो ये रहा है कि आम लोग जो इनके प्रभाव में लालच की वजह से या वैचारिक वजह से या फिर डर की वजह से आ जाते थे, वे अब इनसे दूर हो रहे हैं और मुख्य धारा में लौट रहे हैं। यही कारण है कि 2024 में 881 नक्सलियों ने तो 2025 में लगभग 2500 नक्सलियों ने सरेंडर किया। जिस रफ्तार से नक्सलियों का सफाया हो रहा है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि गृहमंत्री अमित शाह की 31 मार्च की डेडलाइन से पहले ही देश नक्सल मुक्त हो सकता है। अब सवाल है कि आखिरकार केंद्र की एनडीए सरकार ने ये कर कैसे लिया, क्योंकि ये कोई प्रोजेक्ट नहीं था कि बिल्डिंग बना लेंगे। ये एक वैचारिक युद्ध था जिसे नक्सली बंदूकों से लड़ रहे थे और अरुंधति रॉय जैसे अर्बन नक्सलियों ने गांधी विद गन कहकर बढ़ावा दे रहे थे। सरकार आज इन्हें खत्म कर पा रही क्योंकि सरकार की इंटेंशन सही दिखाई देती है। प्रधानमंत्री के, गृहमंत्री की क्लियर विजन और सही नीयत के कारण ऐसा संभव होता दिखाई दे रहा है। 1980 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सरकार में रही। अटल जी के कार्यकाल को हटा दें तो बाकी समय किसी न किसी तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। इसके बाद भी वे नक्सलियों को खत्म करना छोड़िए, नियंत्रित भी नहीं कर पाए। उल्टे कांग्रेसी सरकारों के ढीले रवैये से निरंतर नक्सलियों के हौसले बढ़ते गए। वे लगातार और ज्यादा जगहों पर कब्जा करते गए और सरकार ने कभी भी निर्णायक काम नहीं किया। आज ये पूरी तरह स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकारों पर अरुंधति रॉय जैसे अर्बन नक्सलियों का ऐसा प्रभाव था कि कांग्रेस कभी भी कठोरता से नक्सलियों पर कार्रवाई नहीं कर पाई। मजे की बात यह है कि नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं को भी निशाना बनाया। इसके बाद भी कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए कभी भी पूरी तरह से शक्ति और सही नीयत के साथ नक्सलवाद पर अटैक नहीं किया। यही कारण है कि नक्सली आतंकवाद ने लंबे समय तक देश को खोखला किया। आप विचार कीजिए कि अभी केंद्र में एनडीए की सरकार बने हुए लगभग 11 साल हुए हैं और 11 साल में ही नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। पहले बसवा राजू, फिर हिडमा और अब देबू जी के बाद नक्सली हफ्ता 2 हफ्ता भी सर्वाइव कर लें, ये बड़ी बात होगी। जानते हैं ऐसा कैसे हुआ? पीएम मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह की स्पष्ट नीति के कारण। जब आप सिर्फ देश के लिए सोचते हैं तब यही होता है। कोई विचारधारा, कोई आतंकवाद, कोई नक्सलवाद आपको देश के लिए काम करने से रोक नहीं सकता। खैर, अब देखना यह होगा कि नक्सलियों के खात्मे पर शहरों में बैठे अर्बन नक्सली कैसे छाती पीटेंगे। याद रखिए, 2010 में जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों का नक्सलियों ने कत्लेआम किया था, क्रूरता के साथ हमारे 75 जवानों की नक्सलियों ने हत्या की थी, तब ये अर्बन नक्सली न सिर्फ उस हमले को जस्टिफाई कर रहे थे बल्कि जवानों की हत्या का जश्न भी मना रहे थे। सुरक्षा बलों की हत्या की खुशी में जेएनयू में वामपंथी पार्टियों ने सेलिब्रेशन किया था। इकोसिस्टम के लोग हमले को अपनी जीत बताते हुए सेमिनार और आयोजन आयोजित कर रहे थे। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये
खबरें उसी समय की हैं जब सीआरपीएफ पर हुए हमले के बाद जेएनयू में सेलिब्रेशन किया गया था। आज जेएनयू के वे वामपंथी और अर्बन नक्सली जहां भी होंगे निश्चित तौर पर विधवा विलाप कर रहे होंगे। खैर, इन नक्सलियों के विलाप करने से कांग्रेस की सरकारों की नीतियां बदल जाती थी। अब ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि नक्सलियों के बार बार सीज फायर के प्रस्ताव को गृह मंत्री अमित शाह ने खारिज कर दिया और कहा कि दो ही विकल्प हैं, मारे जाओ या सरेंडर करो। देबू जी के सरेंडर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।